तो दोस्तों हलवाई स्टाइल दानेदार रसीला सूजी का हलवा, इसको बनाए एक नए तरीके से, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बाजार में बनता है। ना ही सूजी को भिगोएंगे, ना ही इसका शीरा तैयार करेंगे। बनाना इतना आसान है, जिसको नहीं भी बनाना वो इसको एक बार बना लेगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम बहुत ही मजेदार रसीला सूजी का हलवा बनाएंगे। तो यहां पर सबसे पहले हमने 1 कप ऑयल का लेना है। इसके अंदर ऑयल या घी दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमने 1 कप सूजी का ऐड कर लेना। सूजी आपने पहले अच्छी तरह चेक कर लेनी है। तो इसी के साथ हमने 1 टेबल स्पून लिया यहां पर बेसन का। बेसन को हमने अच्छी तरह छान लेना, वो इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। तो सूजी को अपने ऐड करने से पहले इसको अच्छी तरह चेक कर लेना है, इसके अंदर कोई सुसरी या सुंडी वगैरह ना हो। तो उसके बाद हमने सूजी को ऐड करना है। तो इस तरह हमने बेसन को छान लेना। छान लेने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो फ्लेम को यहां पर लो रखेंगे। लो फ्लेम पे अच्छी तरह मिक्सिंग करने के बाद यहां पर हमने सूजी और इसी तरह इसकी भुनाई कर लेनी है। ज्यादा हाई फ्लेम पर इसकी भुनाई करें तो इसका जो कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन ये कच्ची रह जाएगी। अच्छी तरह मिक्सिंग करने के बाद इसी तरह चम्मच को भी साथ साथ हिलाते रहेंगे। तो आज की रेसिपी के लिए हमने 1 कप ऑयल या घी का इस्तेमाल किया, साथ में 1 कप हमने सूजी का लिया। उसी कप से हमने सारी मेजरमेंट करनी है। तो इसी तरह आपको हलवा परफेक्ट बनेगा। जो नहीं भी बना सकते वो भी इसको एक दफा बना के बिल्कुल परफेक्ट इसी तरह बना लेंगे। तो बेसन ऐड करने से जो हमारा हलवा बहुत ही इसी तरह नरम मुलायम बनेगा। तो यहां पर इसी तरह मिक्सिंग करते रहेंगे, इसकी भुनाई करते रहेंगे। ऐसे ऐसे इसके अंदर बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे जैसे इसके इस तरह बबल्स बनते रहेंगे, इसके अंदर झाग बनते रहेंगे, इसी तरह इसकी लो फ्लेम पे इसी तरह इसकी भुनाई करते रहेंगे। तो सूजी की यहां पर हमने इतनी भुनाई करनी है, इसकी प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। जितनी अच्छी इसकी हम भुनाई करेंगे इतना ही अच्छा टेस्ट बनेगा। और इसके अलावा अगर सूजी कच्ची रह जाएगी तो हलवे का जायका और टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए इसको भूनना बहुत ही जरूरी है। फ्लेम को यहां पर लो रखेंगे। लो फ्लेम पे इसी तरह इसकी भुनाई करते रहेंगे। तो लो फ्लेम पे यहां पर तकरीबन सूजी की 6 से 7 मिनट तक भुनाई कर ली है। यहां पर देखें इसका कलर भी चेंज हो गया। साथ में इसने ऑयल भी छोड़ दिया, बहुत ही प्यारी खुशबू आनी शुरू हुई। इसी तरह इसकी मिक्सिंग करते रहेंगे। साथ में हमें फ्लेम को ऑफ कर देना। इसी के अंदर कुछ और चीजें ऐड कर लेंगे। तो फ्लेम को ऑफ करने के बाद 3 से 4 सब्जी इलायची लिए, उसको पीस लेंगे या उसका पाउडर बना के इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो इसके अलावा आपने जो भी ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर ऐड करने अपने टेस्ट के मुताबिक, अपने पसंद के मुताबिक इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। यहां पर बारीक कटे हुए बादाम ऐड कर लेंगे, साथ में किशमिश और कोकोनट। साथ में 1 कप हमें चीनी का इस्तेमाल करना। उसी कप जिससे हमने सूजी और ऑयल को मेजर किया था, उसी के साथ हमने 1 कप चीनी का ऐड किया है। साथ में 2 कप हमने पानी का ऐड कर लेना। नॉर्मल पानी है। पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। साथ में ऐड कर लेंगे फूड कलर। 1 पिंच यहां पर फूड कलर का ऐड कर लेंगे। हलवाई स्टाइल जिस तरह बाजार में हलवा बनता है उसी तरह इस तरह बनाने के लिए इसको ऐड कर लेंगे। ऑरेंज फूड कलर इस्तेमाल किया है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो अच्छी तरह मिक्सिंग करने के बाद फ्लेम को ऑन कर लेंगे। लो फ्लेम पे इसकी इसी तरह पकाई करनी शुरू करेंगे। तो इसी तरह चम्मच हिलाते रहेंगे, सारी चीजों की मिक्सिंग करते रहेंगे। तो ऐसा ऐसा जो हमारा हलवा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह हलवा बनाने से जो इसके अंदर हमने बेसन ऐड किया, जो हमारा हलवा बहुत ही नरम मुलायम बनता है। और ये जो रेसिपी बनाने में भी बहुत ही आसान है, आप मिनटों में इसको बना लेते हैं और वही हलवाई स्टाइल में बनता है। वही टेस्ट, बाजार वाला टेस्ट बहुत सी इसको घर में बना सकते हैं। तो यहां पर अच्छी तरह मिक्सिंग करने के बाद इसकी हमने काफी पकाई कर ली है। इसका देखें काफी गाढ़ा हो गया। तो कई लोग इसको इसी तरह खाना पसंद करते हैं, कई थोड़े सा इसको ड्राई कर लेते हैं। आप जिस तरह इसको खाना पसंद करते हैं उसी तरह आप इसको थोड़ा सा और भी इसी तरह पका लें तो थोड़ा सा हमारा और हलवा जो दानेदार बन जाएगा। इसी तरह इसकी मिक्सिंग करते रहेंगे। लो फ्लेम पे इसी तरह इसको पकाएंगे तो हमारे हलवे का जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा टेक्सचर बनेगा। तो हलवे की यहां पर हमने बहुत ही अच्छी तरह भुनाई कर ली है, बहुत ही प्यारी खुशबू आनी शुरू हो गई। साथ में हमने 2 टेबल स्पून देसी घी के ऐड कर लेने। तो देसी घी ऐड करने इसकी अच्छी तरह मिक्सिंग कर लेंगे। देसी घी से इसकी जो खुशबू और लज्जत और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि यहां पर हमने ऑयल का इस्तेमाल किया था। तो देसी घी ऐड करने से जो इसकी खुशबू और भी बढ़ जाएगी। साथ साथ इसी तरह इसको मिक्सिंग करते रहेंगे। 2 से 3 मिनट मजीद इसकी हमने भुनाई कर लेनी है। तो यहां पर हलवे की हमने भुनाई कर ली है, बहुत ही प्यारा टेक्सचर इसका बन गया। देखें बेसन जो इसके अंदर हमने ऐड किया तो उससे जो हमारा हलवा बहुत ही मुलायम बना है। 1 कप सूजी के लिए 1 टेबल स्पून यहां पर हमने बेसन का इस्तेमाल किया था। तो जब भी आप इस हलवे की रेसिपी को इस तरह बनाए तो इसी तरह इसको गर्मा गर्म सर्व करें। इससे लज्जत और टेस्ट और भी बढ़ जाता है।
इसके अलावा इसमें अशरफियाँ, मुरब्बे और उबले हुए अंडे भी ऐड कर सकते हैं, जिससे और भी इसका मज़ेदार टेस्ट बनेगा। तो यहां पर अच्छी तरह हमने मिक्सिंग कर लिया, इसको निकाल लेते हैं। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार सूजी का हलवा मैंने बहुत ही आसानी से बना लिया। इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। साथ में ऐड कर लेंगे बरी कटा हुआ बादाम, इसके अलावा अशरफियाँ, मुरब्बे इसके अंदर ऐड कर लेंगे, जिससे इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हलवाई स्टाइल में बनाते हैं उसी तरह आप घर में आसानी से बना सकते हैं। उम्मीद आज की रेसिपी आप पसंद नहीं। मिलते हैं, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।